हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि जैसे छोटे घर होते हैं, बहुत लोगों के यहाँ जगह नहीं होती, बहुत लोगों के यहाँ अब तो कहीं जगह बची ही नहीं है इतनी, तो सबके छोटे ही घर है, सब फ्लैट में रहते हैं। गाँव में भी इतनी जगह नहीं होती है कि वो इतनी जगह में गार्डनिंग कर सके। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको छोटे से छोटे गमले में लगा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप उनको हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। वो इतने छोटे गमले में प्लांट लगते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लाइफ टाइम चलने वाले प्लांट है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मैं आपके साथ लेके आई हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। तो पहला प्लांट है मेरा लकी बैम्बो का। लकी बैम्बो छोटे से भी, आप कितनी भी छोटे से गमले में इसको लगा सकते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। ये मेरा 4 इंच का ही गमला होगा, डक प्लांटर है जो, तो उसमें ही लगा हुआ है। अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है, बहुत काफ़ी बड़ा भी हो रखा है। तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं, आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। देखा होगा आपने, जो पानी में लगा हुआ लक्की बैम्बो आता है वो भी छोटा ही प्लांटर रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। तो छोटे से ही में ही ये अच्छे से ग्रोथ करता है और सूखता भी नहीं है, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है। फिर है हमारा गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस को भी आप छोटे से ही प्लांटर में लगा सकते हैं, ये भी कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, बहुत लोगों के यहाँ जगह भी नहीं होते हैं रखने की, तो आप उनको किसी भी वेस्ट मटेरियल में हैंग कर सकते हैं। किसी का भी मतलब कुछ भी हो, बोतल हो, आप उसको टांग सकते हैं बोतल में थोड़ी रस्सी बांध के, तो आप ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं अपनी। फिर है हमारा हावरथिया। तो ये भी एक छोटे से गमले में ही चलने वाला प्लांट होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, अगर आप इसको बड़े प्लांटर में लगाओगे तो बेबी प्लांट अच्छे से निकलेंगे, बट अभी मेरा छोटा है तो छोटे से ही प्लांटर में लगा हुआ है। अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि ये बेबी प्लांट निकाल सके खुद ही, अभी तो छोटा बेबी प्लांट है ये, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर मैंने एक सकुलेंट की वैरायटी का लगाया है, तो ये भी एक छोटे से एक कप में लगा हुआ है। मैंने कप को थोड़ा DIY करके और इसमें ही ऐसे ही लगा दिया था। सेकुलेंट की वैरायटी के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो, उनकी जड़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो छोटे से ही गमले में, छोटे से ही प्लांटर में लगते हैं। आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं सेकुलेंट की वैरायटी को, बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। बड़े प्लांटर में वो नहीं चलते हैं। फिर है हमारी फिलोडेंड्रोन। तो ये भी एक छोटे से ही प्लांटर में लगा हुआ है, बुद्धा प्लांटर है, 4 इंच का ही गमला होगा। तो इसको भी आप ऐसे छोटे से गमले में ही लगा सकते हैं और कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने ये स्टैंड पे रखे हैं, बड़े प्लांटर पीछे रखे हुए हैं और छोटे जो है आगे ही ऐसे ही एडजस्ट करके रखे हुए हैं। दोनों ही छोटे से गमले में 4-4 इंच के में लगे हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनको ज़्यादा ही जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह में भी रखे जाते हैं ये। आप ये गमले के थोड़े आगे भी करके इनको स्टैंड पे रख सकते हैं। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल। तो लक्ष्मी कमल भी एक छोटे से ही प्लांटर में चलने वाला प्लांट होता है। आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप इसको लगा सकते हैं। मैंने भी एक इसको छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी थी, उसको थोड़ा DIY करके उसमें ही हैंग किया है मैंने भी ये। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर कहीं जगह नहीं है। तो फिर है हमारी ये अमारियस लिली। तो आप इसको भी, ये भी मैंने छोटी सी मटकी में ही लगाई हुई, मटकी वेस्ट पड़ी हुई थी, अब तो इसका पेंट भी उतरने लगा है, इतनी पुरानी हो गई है। तो और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है प्लांटर, देख रहे हैं आप कितने अच्छे से, कितने सारे इसमें बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं। तो आप भी ऐसे किसी मटकी में, किसी कोई खाली डब्बा होता है, पेंट के डब्बे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, आप उनमें प्लांट लगा के अपने गार्डनिंग कर सकते हैं, कहीं भी उनको हैंग कर सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं छोटे से छोटे प्लांटर में लगा के। ये मेरा जेड प्लांट है और ये भी छोटे से ही गमले में लगा हुआ है। सारे जितने भी जेड प्लांट है मेरे ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगे हैं, बस 4 से 6 इंच के गमले में ही लगे हुए हैं। तो आप भी इनको ऐसे जेड प्लांट को भी छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। एक जेड प्लांट तो एक ऐसा होता है कि एक कप में भी चल जाता है, मैंने कप में भी छोटे से छोटे गमले में भी लगा रखा है। ये एक 2 इंच का, 2-3 इंच का ही गमला होगा, तो इसमें भी मैंने ये लगा रखा है और अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है। एक मैंने कप में लगा रखा है और कप में तो इतना हेल्दी प्लांट हो रखा है कि आप इसकी टोपी हारी कुछ भी बना सकते हैं, इतना बड़ा हो रखा है कप में लगा हुआ ही। तो जेड प्लांट एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसको कितने भी छोटे से गमले में लगाओगे, हैंग भी करोगे, किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा के इसको हैंग भी कर दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, इतना हार्डी प्लांट होता है जेड प्लांट का।
और फिर है हमारा रियो प्लांट, बोट लिली प्लांट। तो ये भी मेरा छोटे से ही गमले में लगा हुआ है। ये मेरा 6 इंच का गमला है और ये तो 2 इंच का ही होगा। और ये जो वेरीगेटेड वैरायटी है तो बोट लिली की, तो इसमें अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। ये मैंने एक बोतल में लगा हुआ था। इतना हार्डी प्लांट होता है कि अगर आप इसको एक छोटी सी कटिंग भी लगाओगे तो बहुत जल्दी गमले को कवर कर लेता है, बहुत जल्दी भर जाता है, एकदम बुशी हो जाता है। तो इतना हार्डी प्लांट होता है। आप इससे भी छोटे गमले में लगाओगे उसमें भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप छोटी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उसमें भी लगा दोगे तो उसमें भी अच्छे से चल जाएगा। और फिर मैंने गुलाब के जो प्लांट हैं मेरे, ये मैंने 6-6 इंच के गमले में लगा रखे हैं गुलाब के भी, और ये भी अच्छे से चल रहे हैं। जब ये और थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इनको नर्सरी से लेके आई थी काफ़ी टाइम हो गया, तब मैंने ऐसे ही रखे हैं, मैंने इनकी रिपोर्ट नहीं किया था। और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, इन पे बर्ड्स भी आई हुई है, एक भी पत्तियाँ जली हुई नहीं है, सारी पत्तियाँ इतनी एकदम फ्रेश है। तो आप भी ऐसे इनको छोटे से गमले में चल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी नहीं, क्योंकि अभी तो ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, अभी इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो इसको इसमें ही मैं 6-6 इंच के गमले में ही इनको रखूँगी। और ये कहीं भी एडजस्ट मैंने करके रखे हुए हैं। फिर है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को भी आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल में। इससे भी छोटी बोतल होगी जो 1-1 लीटर 1.25 लीटर की आती है, आप उनमें भी लगा सकते हैं। ये भी मेरा मनी प्लांट बोतल में ही लगा हुआ है। और इसकी लेंथ देखो, कम से कम 8 से 10 फीट हो रखी है। इतना बड़ा मनी प्लांट हो रखा है, यहाँ तक नीचे तक इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि क्या ही कहें। तो आप इसको भी ऐसे छोटे से वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं मनी प्लांट को, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। फिर है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप किसी भी छोटे से गमले में लगाओगे, कहीं भी एडजस्ट करोगे, हैंग भी करोगे कहीं उसमें भी लगा के, किसी बोतल में भी, तो भी सर्वाइव कर जाएगा। ये भी इतना हार्डी प्लांट होता है। ये मैंने एक टूटे हुए मग में लगाया हुआ है और ये मैंने दूसरा एक बोतल में लगाया हुआ है, और दोनों अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी ही कटिंग लगाई थी सिंगोनियम की बोतल में, और देखो अब कितना काफ़ी बड़ा बुशी भी होने लगा है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा अमारियस लिली, तो ये यूफोरबिया मिली, सॉरी। तो ये भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, छोटे से ही कंटेनर में लगा हुआ है, 4-6 इंच का गमला होगा, और फ्लावरिंग भी टाइम पे आके अपनी करेगा। मैंने छोटी सी ही कटिंग लगाई थी। और फिर है हमारा बेबी सनरोज। तो बेबी सनरोज भी छोटे से ही प्लांटर में चलने वाला प्लांट होता है। आप इसको कितने भी छोटे से गमले में लगाओगे, ये भी मेरा एक छोटे से गमले में लगा हुआ है। बारिश आके सारे प्लांट ऐसे गंदे हो गए हैं, इतने अच्छे से DIY बनाए, इतने अच्छे से कलर किए, और बारिश आई तो गांव में थोड़ा कुछ मिट्टी का ऐसा होता है कि थोड़ी भी बारिश पड़ती है तो गमलों पे सबसे पहले चिपक जाती है। फिर है हमारी एक बूस्टर फंड। तो ये भी छोटे से गमले में ही चलने वाला प्लांट होता है, और ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं छोटे गमले भी। तो मैंने ऐसे ही जो स्टैंड है, स्टैंड पे बड़े गमले रखे हैं, और जो उनके बीच में थोड़ी जगह रखी बची हुई होती है तो वहीं पे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो छोटे गमले का ये फ़ायदा होता है कि ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, आप इनको कहीं भी हैंग करोगे, कहीं भी रखोगे, वहीं पे ही अपनी जगह बना लेते हैं। तो आप भी ऐसे छोटे से गमले में बूस्टर फंड को लगा सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक छोटे से गमले में ही चलने वाला प्लांट है, आप इससे भी छोटे गमले में लगाओगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक इंडोर प्लांट है ये। तो ये भी मेरे सारे छोटे ही गमले में लगे हुए हैं। ये भी एक छोटा सा ही 6 इंच का गमला है, तो उसमें लगा हुआ है स्नैक प्लांट, और इसकी भी लेंथ, इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप किसी भी छोटे से प्लांटर में लगा दोगे। मेरे ये दोनों प्लांट 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो उसमें लगे हुए हैं, तो और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहे हैं, काफ़ी लंबाई हो रखी है इनकी। बहुत हेल्दी प्लांट है, बस आपको थोड़ा धूप से बचा के रखना होता है इनको, क्योंकि धूप में इनकी पत्तियां बर्न होने लगती है, इनकी पत्तियां सूखने लगती है, थोड़ी ब्राउन कलर की हो, पीली पीली होके झड़ जाती है, तो वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो थोड़ा धूप से बचा के रखिए, भले ही आप इसको इससे भी छोटी बोतल में लगाइए, उसमें भी ये सर्वाइव करते रहेंगे। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी छोटे से छोटे कंटेनर में चलने वाला प्लांट होता है। ये मेरा 2-3 इंच का ही गमला होगा, तो ये मैंने उसमें ही लगाया हुआ है। इतने गमले कहाँ से ही लेके आए,
तो आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। ये मेरा एक टूटा हुआ डब्बा था, तो जो मेरे किचन से ही निकला हुआ था, तो उसमें मैंने लगा दिया था और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। तो आप भी ऐसे किसी वेस्ट मटेरियल में कुछ भी DIY करके, बोतल पे भी, किसी भी पेंट के डब्बे आते हैं उनमें लगा सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग उनमें लगा के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू गमले ही खरीद के लेके आए। फिर है एलोवेरा का। एलोवेरा प्लांट भी छोटे से गमले में चलने वाला प्लांट होता है और एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है ये। आप थोड़ा इसको धूप से बचा के रखिए, धूप में इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती है। और ओवर वाटरिंग मत करिएगा इसमें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियां जो है वो सड़ने लगती है, नीचे से इसकी जड़ गलने लगती है। इसकी पत्तियों में इतना पानी रहता है कि ये इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इससे भी छोटे गमले में लगाओगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। और ये क्लांचो, मैंने छोटा सा ही गमला है मेरा, 2 इंच का ही होगा, 2-3 इंच का ही, तो इसमें ही मैंने 2 प्लांट लगा रखे हैं। और पर्पल हार्ट तो काफ़ी बड़ा भी हो रखा है और क्लांचो भी काफ़ी बड़ा हो रखा है। तो दोनों ही प्लांट ऐसे होते हैं, आप इनको छोटे से गमले में भी लगाओगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। फिर है हमारा मॉस रोज फॉर्चून का। तो ये भी छोटे से ही कंटेनर में चलने वाला प्लांट होता है। ये भी मैंने सारे वेस्ट मटेरियल में ही लगा रखे हैं। 4 से 6 इंच के ही ये प्लांटर होंगे। ये बोतल में लगा रखा है मैंने, कोई ऐसी ही वेस्ट बोतल पड़ी हुई थी तो उसमें ही मैंने, और कितने अच्छे से हेल्दी प्लांट हो रखे हैं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसकी टोपी हारी बनाई हुई है मॉस रोज की। और ये भी टोपी हारी बनाई हुई है मैंने। ये भी वैसे ही कुछ कंटेनर थे कुछ चीज़, किसी भी चीज़ के, तो इसमें ही मैंने लगा दिए थे। तो ये भी ऐसे ही चलने वाला प्लांट होता है। इससे भी छोटे, अगर छोटी सी शीशी में भी लगाओगे तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएगा। तो आप भी ऐसे अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में, प्लांटर में लगा के। वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।